अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में एफपीएससी के मोस्ट रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप विच बाय विच माउंटेन। सो इसका करेक्ट आंसर यूराल माउंटेन्स है। एशिया जो हमारा बर आज़म है, ये यूरोप से जब अलहदा होता है तो ये किस पहाड़ से अलहदा होता है? उस पहाड़ का नाम यूराल माउंटेन्स है। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये यूरोप है, ये है एशिया, और बीच में जो पहाड़ है इसको यूराल माउंटेन्स कहा जाता है। सो यूराल माउंटेन्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नरेशंस के रिलेटेड है। माई फ्रेंड सेड टू मी, डू यू रिमेंबर द डे वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह बनाएंगे, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई रिमेंबर द डे वी हैड मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, सो हम इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे और इसको क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। ये जो यहाँ क्वेश्चन बनाया हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस को हम ऐसे फॉर्म करेंगे जैसे क्वेश्चन ना हो। सो इफ़ आई रिमेंबर द डे वी हैड मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी डॉटर्स द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, 4 साहिबजादियाँ थी। बड़ी साहिबजादी का नाम बड़ी साहिबजादी का नाम हज़रत ज़ैनब था, फिर दूसरे नंबर पर हज़रत रुकैया, तीसरे नंबर पर हज़रत उम्मे कलसूम, चौथे नंबर पर हज़रत बीबी फातिमा थी। और 3 बेटे थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बड़े बेटे का नाम हज़रत कासिम, दूसरे का नाम हज़रत अब्दुल्ला, तीसरे का हज़रत इब्राहीम था। और ये जो 7 जो औलाद थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 6 जो थी ये 6 जो औलाद थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये हज़रत बीबी खदीजा से थी। लेकिन एक जो बेटा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत इब्राहीम, वो मारिया किब्तिया के वतन से थे। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। Who wrote the book मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान ये एक बुक है, इसको के अजीज़ खुर्शीद कमाल अजीज़ ने लिखा है और इस बुक को 1967 में पब्लिश किया गया था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनल्ड इन। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल ये 1911 में मनसूख हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था, यानी कि बंगाल को 2 सूबों में तकसीम किया था। फिर ये अनल 1911 में हुआ था, यानी कि मनसूख जो हुआ था ये 1911 में हुआ था। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। व्हाट इज़ दी हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो हाइट है वो 93 मीटर है और ये गिफ्ट किया था फ्रांस ने यूएसए को, अमेरिका को गिफ्ट किया था 1886 में, और ये न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और ये अमेरिका का सबसे जो बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ ये लोकेटेड है। हाउ मैनी टोटल मेडल्स वन बाय पाकिस्तान इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं इसमें पाकिस्तान ने 8 मेडल्स जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल, 3 ब्रॉन्ज मेडल, और टोटल पाकिस्तान ने 8 मेडल्स जीते हैं। और सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ मेडल्स जीते थे 2022 में। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन ये भूटान को कहा जाता है और इसका जो कैपिटल है, इसकी जो करेंसी है ये गल्ट्रम है। गल्ट्रम यानी कि इसका जो एन है ये साइलेंट है, गल्ट्रम इसका जो है वो करेंसी है। टिम्पू इसका कैपिटल है और ये एशिया में लोकेटेड, जनूबी एशिया का लोकेटेड एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है। और आर्चरी यानी कि तीरंदाजी इसका नेशनल गेम है। कैपिटल ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन की बात करें, इसको उर्दू में हम उर्दन कहते हैं। इसका कैपिटल जो है वो अमान है, इसकी करेंसी दीनार है, लैंग्वेज इसकी अरबिक है और ये कॉन्टिनेंट एशिया में लोकेटेड एक इम्पोर्टेंट कंट्री है जॉर्डन, और इसका जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो इस्लाम है। लास्ट गज़वा उसे कहते हैं जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया हो। सो लास्ट गज़वा जो था वो तबूक था, गज़वा तबूक था। और गज़वा तबूक जो है ये 630 ईस्वी को लड़ी गई थी और 632 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था। फर्स्ट गज़वा का नाम था गज़वा अबवा, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत किया था, और लास्ट जो गज़वा था वो गज़वा तबूक था। व्हाट इज़ दी कैपिटल ऑफ स्पेन। स्पेन की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट एक कंट्री है यूरोप में और इसका जो कैपिटल है वो मैड्रिड है और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। इसकी जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश है और ये यूरोप का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। अल बकरा का क्या मतलब है? सो अल बकरा का जो मतलब है वो है काव, और
ये जो है कुरान मजीद की एक सूरत है, सूरह बकरा के नाम से जानी जाती है और ये सेकंड सूरत है कुरान मजीद की और लॉन्गेस्ट सूरत है। इसमें 286 वर्सेस यानी कि 286 आयात हैं और 40 इसमें रुकूज़ हैं और ये जो है इसका जो मतलब है वो काव है यानी कि गाय इसका मतलब है। मगरिब एंड इशा बोथ प्रेयर्स आर ऑफर्ड टुगेदर एट मुज़दलिफ़ा के मकाम पर हाजी साहिबान 9 ज़िलहज को मगरिब और इशा की दोनों नमाजों को इकट्ठे अदा करते हैं। तहलील का क्या मतलब होता है? तहलील मीन्स द रिसाइटेशन ऑफ कलमा। कलमा को जो हम पढ़ते हैं इसको तहलील कहा जाता है और फर्स्ट कलमे का नाम कलमा तैयब है और इसमें 0 डॉट्स हैं यानी कि इसमें कोई नुक्ता कोई भी नहीं है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट कलमे में वर्ड्स कितने हैं? हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन फर्स्ट कलमा? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जन्नतुल मौला इज़ अ ग्रेवयार्ड इन, सो ये मक्का मुकरमा में जन्नतुल मौला जो है ये ग्रेवयार्ड है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात थी उनमें से एक अज़वाज जो है हज़रत बीबी खदीजा जो हैं वो जन्नतुल मौला में मदफून हैं और ये सऊदी अरब में मक्का में लोकेटेड है, मदीना में नहीं है। और मदीना में जन्नतुल बकी है, जन्नतुल मौला जो है वो मक्का में है। हु डेवलप्ड द पोलियो वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन को जोनस एडवर्ड साल्क ने ये डेवलप किया था 1950 की दहाई में और ये यूएस से बिलोंग करते थे, यूएस के ये फिजिशियन से। सो जोनस एडवर्ड साल्क। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? दुनिया का लार्जेस्ट माउंटेन रेंज सबसे बड़ा जो पहाड़ी सिलसिला है वो एंडेस माउंटेन रेंज है और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है वो कराकोरम माउंटेन रेंज है और कराकोरम में ही K2 लोकेटेड है और K2 में जो K है, K का मतलब होता है कराकोरम। नेक्स्ट है सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लेटू है वो तो तिब्बत है, तिब्बतियन प्लेटू, लेकिन जो सेकंड लार्जेस्ट प्लेटू है उसको देवसाई कहते हैं, देवसाई प्लेटू और ये GB गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में लोकेटेड है। विच फेमस गजवा इज मेंशन इन सूरह आले इमरान? सूरह आले इमरान में सूरह बदर गजवा बदर का जिक्र है और टोटल 27 गजवात हैं और लास्ट जो गजवा है वो गजवा तबूक है और जो टोटल मेंशन है कुरान मजीद में वो 12 गजवात का जिक्र है और लेकिन सूरह आले इमरान में सूरह बदर का जंग बदर का जिक्र आया है। जंग बदर जो है ये 2 हिजरी को लड़ी गई थी, इसमें 313 मुसलमान थे और 1000 जो थे वो नॉन मुस्लिम्स थे और इनमें नॉन मुस्लिम्स का जो सरदार था वो अबू जहल था और मुसलमानों का जो कमांडर था या जो चीफ था या जो सरबरा था वो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसके बाद 3 हिजरी को फिर गज़वा उहुद लड़ी गई थी और ये गज़वा बदर जो है ये 2 हिजरी को रमज़ान मुबारक के महीने में लड़ी गई। ईद प्रेयर जो है ये वाजिब है और इसके साथ साथ नमाज जनाजा जो है वो फ़र्ज़ कफ़ाया है। इस वीडियो को देखने के बाद testpoint.pk विजिट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां आप हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।